हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियोस में बताया है कि एनजीओज की 3 तरह की एनजीओज होती हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज। और जो एनजीओज की कैटेगरीज होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये रिलीजियस एनजीओज और चैरिटेबल एनजीओज में क्या फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, ये जो रिलीजियस एनजीओज होती हैं ये बेसिकली पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ऊपर काम करती हैं और उसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाता है। जैसे वैष्णो देवी मंदिर है हमारा, वो हिंदू धर्म को डेवलपमेंट करने के लिए काम करती है, या फिर हमारे गुरुद्वारे होते हैं, चाहे फिर वो अमृतसर का गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल है या फिर वो कोई और गुरुद्वारा है जैसे बंगला साहब का गुरुद्वारा। तो फ्रेंड्स, जो एनजीओज किसी भी कम्युनिटी के पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लिए काम करती हैं या फिर उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं तो उसको रिलीजियस एनजीओज बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैष्णो देवी मंदिर या फिर गुरुद्वारा जो है हमारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर का। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि फिर ये चैरिटेबल एनजीओज क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैरिटेबल एनजीओज होती हैं ये बेसिकली समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। जैसे कुछ लोग चैरिटेबल एनजीओज बनाकर हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, जैसे कुछ लोग एजुकेशन पे काम करते हैं, मेडिकल पे काम करते हैं, या फिर वो चाइल्ड वेलफेयर एजुकेशन पे काम करते हैं, या फिर वो ओल्ड एज होम्स खोल के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग इन्वायरमेंट पे काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी समाज सेवा करना, समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करना, उसको चैरिटेबल एनजीओज बोला जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि क्या आप एक एनजीओ से दोनों काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बिग नो। अगर आप कोई भी एनजीओ बनाते हैं और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स भी डलवाते हैं और आप उसमें रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स भी डलवाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि इससे क्या होगा, इन फ्यूचर जब आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G एंड 12A का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, या फिर जब कभी आप फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो होती है वो चैरिटेबल एनजीओज को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि वो समाज और देश के विकास के लिए काम करती हैं। फिर जितने भी हमारे 80G का रजिस्ट्रेशन है, 12A का रजिस्ट्रेशन है, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, फंडिंग होती है, वो चैरिटेबल एनजीओज को ही दी जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि रिलीजियस एनजीओज को नहीं दी जाती हैं। रिलीजियस एनजीओज को भी दी जाती हैं, बट वहाँ पर कम दी जाती हैं। रिलीजियस एनजीओज को गवर्नमेंट की साइड से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कम मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं कि एक ही एनजीओ में दोनों ही तरह के ऑब्जेक्ट्स डलवा देते हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी अपनी एनजीओ बनवाएं, चाहे फिर वो ट्रस्ट बनाएं, सोसाइटी बनवाएं या सेक्शन 8 कंपनी बनवाएं, उसमें आपकी जो भी ट्रस्ट डीड के ऑब्जेक्ट्स हैं, सोसाइटी के बायलॉज हैं या सेक्शन 8 कंपनी के आपके बायलॉज हैं, आपको उन ऑब्जेक्ट्स की ड्राफ्टिंग करवाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपको अपने रिलीजियस और चैरिटेबल एनजीओज को सेपरेट रखना है। एक ही एनजीओ में आपको दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स को नहीं डलवाना है, क्योंकि इससे आप इन फ्यूचर गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और आप चैरिटेबल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको दोनों की अलग अलग एनजीओ को रजिस्टर्ड कराना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही उनके ऑब्जेक्ट्स किसी एक्सपर्टाइज प्रोफेशनल्स के थ्रू ही डिजाइन करवाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।